प्रिय श्रोताओं, इस वर्ष दिनांक 5/6/2021 शनिवार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष 10वीं संवत्सर 2078 के दिन विश्व पर्यावरण दिवस सारे विश्व में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं और इस अवसर पर ये विशेष प्रवचन आप श्रवण कीजिएगा। इस प्रवचन से आपको पता लगेगा कि ये विश्व पर्यावरण दिवस कितना महत्वपूर्ण है और पर्यावरण की रक्षा हमें करना कितना आवश्यक है। अन्य स्थिति में हमारा जीवन बचना संभव नहीं होगा। प्रिय बंधुओं, वर्ष 1974 में स्टॉकहोम में 5 से 16 जून तक विश्व पर्यावरण दिवस पर विचार करने के लिए, विश्व पर्यावरण के संरक्षण पर विचार करने के लिए सारे विश्व ने एक सम्मेलन आयोजित किया और वर्ष 1974 से इसका मनाया जाना प्रारंभ हुआ। ये तो इसका इतिहास है। अब ये विश्व पर्यावरण दिवस क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लें। पर्यावरण से तात्पर्य है वृक्षों को बचाया जाना, विविध जीवों को बचाया जाना, पृथ्वी को प्रदूषण से बचाया जाना और आसमान को कार्बन जनित गैसों से बचाया जाना। तो सबसे पहले अपन विचार करें पेड़ों पर, वृक्षों पर। सारी दुनिया में वृक्ष बड़ी तेज़ी के साथ काटे जा रहे हैं। जनसंख्या बढ़ने के कारण लोगों के रहने के लिए आवास की व्यवस्था करना, सड़कों की व्यवस्था करना, कारखानों की व्यवस्था करना, विद्यालयों की व्यवस्था करना और अनेक प्रकार की अस्पतालों की व्यवस्था करना, इन सब के लिए ज़मीन की आवश्यकता पड़ती है। तो हर वर्ष निरंतर हजारों लाखों की संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं। पेड़ हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड जो दूषित गैस होती है उसको ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है उसको निर्माण करते हैं, उसको छोड़ते हैं। अब पेड़ कट जाएंगे तो ना तो कार्बन डाइऑक्साइड उस मात्रा में सोख पाएंगे पेड़ कम होने के कारण, और ना उतनी ऑक्सीजन निर्माण कर पाएंगे। अभी आप वर्तमान में देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मची रही अभी तक। उसका कारण ये होगा कि मनुष्यों के अंदर से ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। वृक्ष हम काटते जाएंगे, ऑक्सीजन हमको प्राकृतिक रूप से मिलेगी नहीं, जिससे आज आप देख रहे हो कि कोरोना महामारी में कितने हजारों लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। और न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के सारे बड़े से बड़े विकसित देशों में हाहाकार मच गई, चाहे वह अमेरिका हो, चाहे इटली हो, चाहे जापान हो, चाहे ब्रिटेन हो, सारे देशों में हाहाकार मची। तो हमें विश्व पर्यावरण दिवस पर हमें संकल्प लें कि हमें पेड़ों को बचाना है। और पेड़ यदि काटना हमें आवश्यक कभी हो भी जाए तो उससे कई गुना ज़्यादा हम लगाने का प्रयास करें, तब जा कर के ये मानवता बच पाएगी। फिर एक बिंदु पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में जैव विविधता का आता है। जैव विविधता से तात्पर्य है कि इस ब्रह्मांड में अनेकों प्रकार के जीव हैं। धर्म कहता है कि 84 लाख प्रकार के जीव हैं और विज्ञान जो है वो इनमें करोड़ों की संख्या बताता है, करोड़ों प्रकार के जीव हैं, करीब 5 करोड़ प्रकार के जीव हैं। तो इन जीवों को बचाना अति आवश्यक है, क्योंकि ये जीव सब एक दूसरे के सहायक होते हैं। जीव जो हमारी धरती है इस धरती को उपजाऊ बनाने का काम करते हैं। हम हर बार फसल लेते हैं तो फसल लेने के कारण धरती की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। उसको जीव अपनी क्रियाओं से, अपनी गतिविधियों से उस उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए केंचुआ है। अब केंचुआ जो है वो मिट्टी खाता है और फिर जिस मिट्टी को वो छोड़ता है वो मिट्टी इतनी उपजाऊ होती है कि जिसका वर्णन किया जाना संभव नहीं है। इसी प्रकार से अनेक जीव हैं। अब सर्प है, सर्प भी हमारे लिए उपयोगी है। सर्प जो है खेती में जो ऐसे कीड़े जो खेती को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं उनको खा लेता है वो। तो इस प्रकार से सारे जीव कहीं ना कहीं हमारे लिए उपयोगी होते हैं।
तो जैव विविधता को बचाना, ये भी विश्व पर्यावरण दिवस का एक हिस्सा है। फिर ये है कि हम जो ये प्लास्टिक धरती पर फैल रहा है, उससे सारी पृथ्वी दूषित होती जा रही है, समुद्र दूषित होते जा रहे हैं, और ये प्लास्टिक इतनी खतरनाक है कि आसानी के साथ ये नष्ट नहीं होती है। तो हमें इस विषय में विचार करना है कि हमें सारे पृथ्वी को प्लास्टिक से मुक्त करना है नहीं। जल की स्वच्छता अति आवश्यक है। जल में जो अनेक प्रकार के कीटनाशक मिल रहे हैं, नदियों में, सरोवरों में, तालाबों में, आज किसान जो है अधिक उपज लेने के लिए अंधाधुंध केमिकल्स, जो रासायनिक पदार्थ हैं, उनका उपयोग कर रहा है, और वो सब बह करके जो है वो इनमें जाते हैं, सरोवरों में जाते हैं, नदियों में जाते हैं, तालाबों में जाते हैं, जिससे उसमें जल में रहने वाले प्राणी भी मरते हैं और जो है वो पानी भी दूषित होता है। पानी दूषित होने से हमें तमाम प्रकार की बीमारियां पैदा होती है। तो हमें किसानों को भी समझाना पड़ेगा कि ये रासायनिक जो पदार्थ हैं, जो रासायनिक केमिकल्स हैं, इनका भी उपयोग कम करना है। ये हमारी धरती को बंजर करते जा रहे हैं। तो रासायनिक केमिकल्स और ये खाद जो है, डीएपी है, यूरिया है और अनेक प्रकार के खाद है, तो ये खाद भी सब केमिकल से ही बनते हैं। तो ये खादों का भी कम से कम प्रयोग हो, और एक ऐसा माहौल जो है हमें अपने देश में बनाना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा किसान पशुओं को पालें, गायों को पालें, अन्य पशुओं को पालें। तो उन पशुओं का जो गोबर हमें प्राप्त होगा, वो गोबर हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होगा, अति उपजाऊ होगा। तो हमें इस तरह से केमिकल्स का कम प्रयोग करना है और गोबर का अधिक प्रयोग खेती में करना है। और ये जो आसमान में कारखानों का गंदा धुआं जो पहुंच रहा है, इससे जो एक आसमान में एक ओजोन परत होती है, तो वो ओजोन परत जो है सूर्य की जो ऐसी किरणें जो हमें क्षति पहुंचा सकती हैं, मनुष्य को, प्राणियों को क्षति पहुंचा सकती हैं, उनको बचाने का काम जो है वो किरणों को रोक लेती है वो ओजोन परत। तो उस ओजोन परत को भी ये जो वातावरण दूषित हो रहा है, ये दूषित वातावरण के कारण ओजोन परत भी क्षीण होती जा रही है। और ओजोन परत अगर ज़्यादा क्षीण हो गई तो ऐसी अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाएंगी जिनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमें विश्व पर्यावरण दिवस पर यह भी विचार करना है। तो इस तरह से ऐसे अनेक बिंदु हैं जिन बिंदुओं पर हमें विचार करना है और विचार करके इससे बचने का प्रयास करना है। अन्य स्थिति में ये स्थिति हमारे लिए अति भयंकर हो जाएगी। तो इस अवसर पर हम ये जो है वो प्रण लें कि हम वृक्षों को बचाएंगे, जीवों की जो हत्याएं भयंकर तरीके से हो रही हम इसको बचाएंगे, प्लास्टिक पृथ्वी पर कम करेंगे, ओजोन परत को जो गैसेस नुकसान पहुंचा रही है इसको भी हम कम करने का प्रयास करेंगे। और इसी तरह के अन्य उपाय भी हैं, तो जिन उपायों के माध्यम से जो है वो पर्यावरण को ठीक किया जा सकता है। तो इस पर्यावरण दिवस पर जो है हमारा कहना यही है कि हम जाग जाएं और जाग करके जो है जीवन रहने लायक पृथ्वी बनी रहे, जीवन चलने लायक पृथ्वी ये बनी रहे। आज के दिन यही संकल्प लें। आप सबको शुभकामनाएं, बधाइयाँ। भगवान आपका